यह वह रात है जब स्वयं काल भी मौन हो जाता है, जब ब्रह्मांड की हर ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जब देवता, दानव, मानव और स्वयं प्रकृति भी प्रतीक्षा करती है उस एक क्षण की जिसे हम कहते हैं महाशिवरात्रि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे? क्या आप जानते हैं क्यों इस रात जागरण करने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि इस रात एक साधारण शिकारी भी मोक्ष को प्राप्त हो गया था, बिना पूजा किए, बिना मंत्र जाने, केवल एक अनजाने कर्म के कारण? कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, यह उस रात का रहस्य है जब शिव स्वयं जागते हैं। प्रारंभ में ना समय था, ना दिशा, ना प्रकाश और ना ही अंधकार। चारों ओर केवल शून्य था, एक अनंत, असीम मौन। फिर उस शून्य में एक कंपन उत्पन्न हुआ, एक ऊर्जा जिसने जन्म दिया समय को, आकाश को और सृष्टि को। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने उसका पालन किया, परंतु एक शक्ति ऐसी थी जो सृष्टि के संतुलन की अंतिम सीमा थी। वह थे महादेव, शिव, संहारक और पुनः सृजन के स्रोत। समय बीतता गया और सृष्टि का विस्तार होता गया। देवता स्वर्ग में थे, मानव पृथ्वी पर और असुर पाताल में। परंतु एक समय ऐसा आया जब असुरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। उनका राजा अत्यंत शक्तिशाली था। उसके अत्याचारों से देवता भी भयभीत हो उठे। स्वर्ग कांप उठा। देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। प्रभु, हमें बचाइए। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, यह कार्य केवल एक ही कर सकते हैं, महादेव। परंतु शिव उस समय गहन समाधि में थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर उनका शरीर स्थिर था, उनकी सांसें मौन थीं और उनका चित्त ब्रह्मांड से परे। देवता प्रतीक्षा करते रहे। दिन बीते, वर्ष बीते, परंतु शिव समाधि से नहीं जागे। फिर एक रात आई, जिस रात पूरे ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। तारों की गति बदल गई, चंद्रमा की स्थिति बदल गई, प्रकृति शांत हो गई। यह वही रात थी जिसे आगे चलकर महाशिवरात्रि कहा गया। उस रात शिव की समाधि टूटी, उनकी आंखें खुली और उनके खुलते ही पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भर उठा। उसी रात एक साधारण शिकारी जंगल में भटक गया। वह भूखा था, प्यासा था और भयभीत था। रात गहरी होती जा रही थी। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। अपने प्राण बचाने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ था बिल्व वृक्ष। रात भर जागते रहने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसे यह नहीं पता था कि पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। हर पत्ती सीधे शिवलिंग पर गिर रही थी और वह अनजाने में शिव की पूजा कर रहा था। पूरी रात वह जागता रहा, भय में और अनजाने में, भक्ति में। जैसे ही सूर्योदय हुआ, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहां स्वयं भगवान शिव खड़े थे। शिकारी कांप उठा। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो आपकी पूजा भी नहीं की। शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने पूरी रात जागरण किया, तुमने बिल्व पत्र अर्पित किए और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन शुद्ध था, इसलिए आज से तुम मुक्त हो। उस दिन से यह रात बन गई महाशिवरात्रि। वह रात जब शिव सबसे निकट होते हैं, जब प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है, जब कर्मों का बंधन टूट सकता है
और मोक्ष का द्वार खुल सकता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात स्वयं शिव पृथ्वी पर आते हैं और देखते हैं कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।